सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगे। और आज के जनरल एनाटॉमी के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मसल्स। एंड ये एक डिसेंट टॉपिक है, डिसेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ। इससे जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेस क्लियर करने के लिए जनरल एनाटॉमी का। अगर आपने अभी तक नहीं देखे प्लीज जाके चेकआउट कर ले। अगर आपको इसके नोट्स एक्सेस करने तो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप कैसे इनके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की मसल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जो है उसको जाके प्लीज सब्सक्राइब करो। वहाँ पे हमारे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। एंड यहाँ पर मैंने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट डाला था वीएस टॉक्स के एपिसोड नंबर 1 एमबीबीएस सीक्रेट्स, जो था हमारे डॉक्टर कनिका पोपली मैम के साथ, इनको आप डॉक्टर जो के नाम से जानते हो। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो प्लीज जाके आप उसको देखें। आपको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, बहुत प्यार से शूट किया गया है। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मसल्स की। मसल्स क्या होता है? मसल एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो कि अपने मूवमेंट्स के लिए बेसिकली हेल्प होता है। मसल्स के हेल्प से ही आप अपने बॉडी के मूवमेंट्स हम कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात करूँ तो जो मसल होता है एम से मसल, तो ये डेवलप्ड होता है फ्रॉम मीजोडर्म। याद रखना, मसल्स एम फॉर मसल्स, एम फॉर मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है। एक्सेप्ट कुछ ऐसी मसल्स हैं जो कि यहाँ पे मीजोडर्म से इनका डेवलपमेंट नहीं होता। वो कौन कौन सी मसल्स हैं? सबसे पहले सीलियरी मसल है जो कि यहाँ पे एक्टोडर्म से इसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। मसल ऑफ आइरिस हो गया, एरेक्टर पाइलोरम हो गया और मायोक्टिलियल ग्लैंड्स हो गया। यहाँ पे आप सीलियरी मसल है, मसल ऑफ आइरिस प्लीज याद रखना। बाकी ये इसके कुछ एक्सेप्शन है जो कि आप याद रख सकते हो। ये कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी मसल्स है जो कि मीजोडर्म से डेवलप्ड नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टाइप की ऐसी मसल और उनकी लोकेशन की वो मसल बेसिकली कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले स्केलेटन मसल, दूसरा कार्डिक मसल, तीसरा स्मूथ मसल। आपने पहले भी पढ़ा होगा 11-12 के अंदर। ये 3 टाइप की मसल्स आपको देखने को मिल रही होती है। स्केलेटन मसल की अगर मैं बात करूँ, स्केलेटन से समझ में आ रहा है बोन से कुछ रिलेटेड होगा। अगर आपने सेकंड लेक्चर स्केलेटन वाला नहीं देखा तो जाके आप उसको देख ले, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वो। तो स्केलेटन मसल जो होती है यहाँ पे अटैच टू द बोन्स, मतलब स्केलेटन से वो अटैच होती है, बोन से अटैच होती है वो मसल्स। दूसरी मसल बात करूं कार्डियक मसल, तो कार्डियक है तो हार्ट से जरूर रिलेटेड कुछ होगा। तो वॉल ऑफ हार्ट मतलब मायोकार्डियम से यहाँ पे इनका अटैचमेंट हो रहा होता है। कार्डियक मसल का मतलब वहां ये पाई जाती है, ठीक है। तीसरी मसल स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होता है वॉल ऑफ विसरा, विसरा मतलब वॉल ऑफ जीआईटी मानो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। इन सबसे रिलेटेड जो यहाँ पे आपकी आपकी अटैच इनकी अगर जो मसल्स पाई जाती हैं इन सब एरियाज में, विसरा में, जीआईटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये जो है आपकी मसल्स ये आपकी होती है स्मूथ मसल्स। तो ये 3 टाइप की मसल्स आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई। उसके अभी जस्ट हम थोड़ी देर के अंदर इनके डिफरेंशिएशन प्रॉपर पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या डिफरेंसेज है। तो यहाँ अगर मैं आपको मसल फाइबर दिखाऊं तो आपको यहाँ पे मसल फाइबर दिख रहा होगा। ये बहुत प्यार से मैंने मसल फाइबर बना रखा है। इसका जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर पास करूँ इस चीज को, ये आपका सिंगल मसल फाइबर है। इसके अराउंड जो आपको ये कवरिंग देखने को मिले, ये गोल गोल, ये आपका एंडोमाइसियम, सबसे अंदर एंडोमाइसियम। उसके बाद आपके जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स, उनका अगर मैं बात करूं, उनकी जो आउटर कवरिंग की बात करूं, दैट इज पेरीमाइसियम। दिस इज पेरीमाइसियम, ठीक है। सिंगल मसल फाइबर, फिर एंडोमाइसियम, फिर दो तीन को एक साथ जोड़ा पेरीमाइसियम, फिर ऐसे 2-3 ग्रुप्स हमने और बनाए अलग अलग, है ना। उन सबको एक साथ जोड़ा और उसकी जो कवरिंग हुई वो हुई हमारी एपीमाइसियम। तो ये आपका जस्ट एक मैंने ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको बताया, मैंने डायग्राम बना रखा है। आई होप कि तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले फेसिकुलर आर्किटेक्चर की। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन या फोर्स ऑफ पुल या फिर लाइन ऑफ पुल के अकॉर्डिंग जो उनका अरेंजमेंट होता है मसल फाइबर्स को, हम उनके यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं अलग अलग टाइप्स के अंदर। उसको बोलता हूँ मैं फेसिकुलर आर्किटेक्चर। बट उससे पहले अगर मैं नॉर्मल सी बेसिक बातें बताऊँ आपको मसल्स की, जैसे इसका ओरिजिन होता है, इंसर्जन होता है, हम आगे पढ़ेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी जो हम मसल्स के नाम पढ़ेंगे ना वो आपको समझ नहीं आएंगे। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं, बट आपको अभी समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपको याद ही नहीं होंगे वो नाम। अभी कोशिश करो जितने आप याद कर सको उन्हें करो, बट अभी आपको समझ नहीं आएंगे कि वो कहाँ है, क्योंकि वो आगे एक्सट्रीमिटीज में आपको देखने को मिलेंगे। जब हम अपर लिम, लोअर लिम ये सब पढ़ेंगे ना, आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा। अपर लिम, लोअर लिम और भी हम एक्सट्रीमिटीज पढ़ेंगे, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मसल्स कौन सी कहाँ है। जब आप खुद डीएच में डायसेक्शन हॉल में देखोगे कैडावर पे, जब आपको और अच्छे से इमेजिन होगा। अभी जनरल एनाटॉमी में सिर्फ याद करना है, जितना हम याद कर सकें। मैं हमेशा बोलता हूँ आगे वाले आने वाली चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फेसिकुलर आर्किटेक्चर फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पैरेलल फेसिकुलाई, दूसरा आपको मिलता है कन्वर्जेंट, तीसरा स्पाइरल ट्विस्टेड, स्पाइरल बोल सकता हूँ, ट्विस्टेड बोल सकता हूँ। तो आपको क्रूसिएट हो गया, फिर आपका स्फिंक्ट्रिक हो गया, पाइनेट हो गया, है ना। और पाइनेट के अंदर फिर तीन टाइप्स आ जाते हैं आपका, यूनिपिंडेट, बाइपिंडेट, मल्टीपिंडेट, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपके नॉर्मल आपकी क्लासिफिकेशन है। एक ब्रॉड व्यू हमेशा फ्लो चार्ट में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे तुम्हें पहले सब बड़ा सा दिख जाए, है ना। अगर मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता क्या लगेगा, एक एक टॉपिक समझाऊंगा तो भाई ये तो चलता जा रहा कब खत्म होगा। अब मैं तुम्हें दिखा दिया पूरा, भाई ये इतना है, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, मेन एग्जांपल्स ही तो होते हैं इसमें, और क्या करना है हमें। जितने तुम याद कर सको उतने याद करना। डायग्राम दिखा लो जितने दिखा सकता हूँ। सबसे पहले देखो पैरेलल फेसिकुलाई के अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल फाइबर्स, स्ट्रैप लाइक फाइबर्स, स्ट्रैप विद टेंडिनस इंटरसेक्शन, है ना। एक स्ट्रैप लाइक फाइबर्स है, एक है स्ट्रैप विद टेंडिनियस इंटरसेक्शंस। इनके एग्जाम्पल हमें अच्छे से पढ़ने आओ, इसको पास करके थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल फाइबर्स के सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस।
प्रोनेटर क्वाड्रेटस अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बहुत जनरल नॉलेज में बताऊं, तो रेडियस एंड अल्ना के लोअर एंड पे आपको मसल देखने को मिलती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये जो आपको मसल देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये आपकी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, क्योंकि जस्ट लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। ये एंटीरियर फोर आर्म की भी आपको मसल्स हैं, बेसिकली आपको प्रोनेटर टीरीज भी देखने को मिलती है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका क्वाड्रिलेटरल फाइबर्स का, वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है भाई, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रेटस से याद कर सकते हो अभी फिलहाल, इतना चलेगा, बहुत बढ़िया। तो दूसरी आपकी क्लासिफिकेशन हो गई स्ट्रैप लाइक फाइबर्स। स्ट्रैप लाइक फाइबर्स का एग्जांपल एस से स्ट्रैप, एस से सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल या फिर स्टर्नोहायोइड, देख सकते हो। एस से स्ट्रैप लाइक फाइबर्स, एस आपका, एस से आपका स्टर्नोहायोइड हो गया या फिर सार्टोरियस हो गया। ये कहाँ कहाँ मिलती हैं वो देख लें फटाफट, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये आपकी सार्टोरियस मसल आ रही है, ये रही, दिस इज द सार्टोरियस मसल, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसका, ASIS है, मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंसर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपकी सार्टोरियस मसल है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी समझ नहीं आएगा, वो भाई ये ASIS क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, कौन सी बोन है ये तुम्हें आगे ही समझ में आएगा। अभी तुम्हें बस याद करना है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी इतना मतलब नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी इतना याद करने का मतलब नहीं है, तो समझने का मतलब नहीं, जितना है उतना करो, ठीक है। ऐसे स्ट्रैप लाइक फाइबर्स, ऐसे सार्टोरियस, ठीक है। स्ट्रैप विद टेंडिनस इंटरसेक्शन हो गया रेक्टस एब्डोमिनस, मतलब रेक्टस मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस आपकी जो 6 एब्स वाली, आपकी जो एब्स वाली मसल्स होती हैं, ये देखो ये रही, दिस इज अ रेक्टस एब्डोमिनस मसल। और ये आपकी जो एग्जांपल है वो हो गया स्ट्रैप विद टेंडिनस इंटरसेक्शन। आपको यहाँ पे टेंडिनस इंटरसेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये आपकी हो गई स्ट्रैप विद टेंडिनस इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। आपको देखने को मिलती है, वो मिलती है फ्यूजिफॉर्म, एक और होती है इसमें फ्यूजिफॉर्म होती है। फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल आपका बाइसेप मसल हो गया। बाइसेप के अंदर दो हेड होते हैं, शॉर्ट हेड होता है, लॉन्ग हेड होता है, शॉर्ट हेड होता है और लॉन्ग हेड होता है। इसके अंदर की चीज़ें अभी आप याद कर सकते हो, बट अभी समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं आगे आने वाली अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटी में, तो वो आपको वहाँ समझ में आएगी बाइसेप के बारे में, ठीक है। अब याद हो गई हमें 4 तरीके की क्वाड्रिलेटरल स्ट्रैप, स्ट्रैप लाइक फाइबर्स और फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। दूसरा होगा कन्वर्जेंट फेसिकुला। कन्वर्जेंट फेसिकुला का एग्जांपल होगा टेम्पोरालिस मसल। अब टेम्पोरालिस मसल आपका फैन शेप मसल होती है, याद रखना टेम्पोरल, इनके कुछ कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं, आपको अपने आप मन में बस जाएंगे, बार बार पढ़ोगे तो। टेम्पोरालिस फैन शेप, फैन शेप कैसे, ये देखो ये देखो, ये फैन शेप्ड तो है, देख रहे हो फैन शेप्ड, ये रही पूरी आपकी, ये फैन शेप्ड है ना, समझ गए। आई होप कि तुम्हें ये टेम्पोरालिस भी समझ में आ गई होगी। तीसरी आपकी स्पाइरल या ट्विस्टेड, इसको स्पाइरल से भी आ सकता है, ट्विस्टेड से भी आ सकता है। इसका एग्जांपल होगा लेटिसमस डॉर्साई, जो कि आपकी स्विमिंग में हेल्प होती है। ये मसल जो होती है लेटिसमस डॉर्साई, आपकी स्विमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये आपकी जो मसल है, ये आपकी लेटिसमस डॉर्साई मसल है। मैंने कोशिश करी आपको नोट में सारे डायग्राम्स इंक्लूड करके रखूँ, जिससे आपको बस एक बार इमेजिन हो जाए, ठीक है। आपको मैं 3D एनाटॉमी में दिखा सकता हूँ, बट अभी वो मतलब नहीं है, जब हम आगे एक्सट्रीमिटी पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। स्पाइरल ट्विस्टेड, लेटिसमस डॉर्साई, स्विमिंग में हेल्प होती है। देख रहे हो हर एक का कोई डिस्टिंग्विश फीचर आ रहा है। फैन शेप किसकी हुई जल्दी बताओ, टेम्पोरालिस मसल किसकी होगी आपकी, कन्वर्जेंट। तो क्रूसीट में आपका होगा स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल आपकी ये रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल है। इसका आपका इंसर्जन जो होता है मास्टोइड प्रोसेस में होता है, और इसका ओरिजिन जो होता है, इसका जो ओरिजिन होता है आपका स्टर्नम, मेनिब्रम ऑफ द स्टर्नम, और आपका होगा मीडियल क्लेविकल से आपका इसका ओरिजिन होता है। इंसर्जन आपको मास्टोइड प्रोसेस पे होता है। देखो ये आप जब भी समझ पाओगे, जब मैं आपको आगे इसको अच्छे से दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, यहाँ पे होती है मसल यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका होगा क्रूसीट फेसिकुला। आप हो सकता है कि BDC वाली बुक में आपको नाम मिले क्रूसीट फेसिकुला। ये हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने थोड़ी आगे अप लेवल पे जाके हमने चीज़ें ऐड करी हैं इसमें, जो आपको पता होनी चाहिए। मे भी आपको बुक में ये वाला एक दो इसमें फेसिकुलर ना मिले, बट वो है इंक्लूडेड, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इस स्फिंक्टर फेसिकुलाई आपका एग्जांपल हो गया ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, है ना। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस मतलब आपका आइस के अराउंड, जो आइस बोन के, आपकी जो आई बोन की जो अराउंड मसल जो होती है, वो आपकी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई होती है। और जो आपके अपर लिप एंड लोअर लिप के आपको अराउंड देखने को मिलती है, वो मिलती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑरिस जो होती है वो अपर लिप एंड लोअर लिप के अराउंड होगी, और जो ऑक्यूलाई होती है वो अराउंड द आई बोन होती है, सराउंड द आई बोन। ये पता होना चाहिए ऑक्यूलाई और ऑरिस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये स्फिंक्ट्रिक फेसिकुलाई के अंदर स्फिंक्ट्रिक शेप में आती है। पाइनेट की बात करूँ तो पाइनेट के अंदर आपको 3 तरीके के बोन देखने को मिलते हैं, यूनिपिनेट, बाइपिनेट और मल्टीपिनेट। अब यूनिपिनेट के एग्जाम्पल बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े से हैं, याद तो करने पड़ेंगे भाई। 2 लॉन्गस है, एक फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एक एक्सटेंसर डिजिटरोन लॉन्गस, फिर आपका प्रोनियस टर्शियस, पाल्मर इंट्रोशिया। अब देखो ये जो डायग्राम है, मुझे पता है मैंने कोशिश सबकी करी कि सारे डायग्राम आपको दिखा दूं, बट मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें ये याद, अभी तुम जितना इनको याद कर सको तुम्हें जब भी समझ में आएगा। अभी ये तुम्हें मसल समझ में नहीं आता, अपने किसी भी प्रोफेसर टीचर से पूछोगे वो यही कहेंगे जनरल एनाटॉमी में मसल्स अभी इतनी याद नहीं हो पाएंगी, आगे धीरे धीरे अपने आप याद होंगी, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो BDC के अंदर भी यूनिपिनेट का यहाँ पे पाल्मर इंट्रोशिया का आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये आपकी मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी यूनिपिनेट है। फिर आपके यहाँ पे देखो मल्टीपिनेट में डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल आपको यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल भी, देखो ये रहा मल्टीपिनेट में आपका देखो डेल्टॉइड मसल मैंने आपको दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। सिमिलरली आपका बाइपिनेट में क्या हो गया, रेक्टस फेमोरिस हो गया, प्रोनियस लॉन्गस हो गया, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस हो गया, और ये सारे डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, देखो ठीक है। ये देखो ये रेक्टस फेमोरिस मसल, ठीक है। ये देखो आपकी ये प्रोनियस लॉन्गस, ठीक है।
मैंने कोशिश करी है, देखो डॉर्सल इंटरॉशिया मसल्स हैं, डॉर्सल इंटरॉशिया मसल, ये अभी समझ नहीं आएगा, अभी सिर्फ इमेजिन कर पाओगे, देख पाओगे, अच्छा यहाँ होती है, अच्छा ठीक है होती है। अब मैं याद तो मुझे वैसे भी नहीं होगा, मुझे पता है तुम लोग को, मुझे पता है नहीं होगा याद। अभी बस तुम इसको देखो समझो बस, और कुछ नहीं करना, जितना याद कर सको उतना कर लो। यूनिपिनेट, बाइपिनेट और मल्टीपिनेट। यूनिपिनेट का मतलब जैसे क्या हो कि जो आपके इस टाइप की पाइनेट मसल्स है जिसमें जो आपकी मसल फाइबर्स हैं आर ऑल इन वन साइड ऑफ द टेंडन, इस तरीके की आपकी यूनिपिनेट हो गई। बाइपिनेट में आपको दोनों तरफ हो गए, और मल्टीपिनेट में आपका मल्टीपल एक्सिस के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं उसके फाइबर्स अरेंज, तो उस टाइप के आपको मल्टीपिनेट बोलते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए, सब स्कैपुलस, डेल्टॉइड, आप याद रखना प्लीज। बीडीसी में आपका डायग्राम भी दे रखा है, देखो यहाँ पे ये डेल्टॉइड का, ठीक है। तो ये आपके यूनिपिनेट और मल्टीपिनेट के यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं बीडीसी में। मैंने आपको कोशिश करी आपको मैं सारे एग्जांपल बता दूं, और ये आपका कुछ फ्लो चार्ट टाइप से जिस पर सारी आपको मसल्स के आपको नाम अभी फिलहाल बस याद होने चाहिए, समझा दिए, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। सच बता रहा हूँ, ये मसल्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, डिसेंट इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बता रहा हूँ डिसेंट है, बस आगे ज़्यादा पढ़ोगे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं। मेन चीज़ है रेड टाइप्स ऑफ फाइबर्स हमें पढ़ने हैं। दो टाइप के आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं, रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स। अब रेड फाइबर्स जो होता है आपको स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होते हैं। व्हाइट फाइबर्स रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर आपको जो स्लो, आपको रेड फाइबर्स रेड है तो मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन इसमें कंटेंट हाई होता है, जबकि व्हाइट फाइबर्स में मायोग्लोबिन कंटेंट कम ही होगा, व्हाइट है क्योंकि वो, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मायोग्लोबिन तो भाई रेड तो ज़्यादा है ना, तो मायोग्लोबिन कम तो व्हाइट है, ठीक है। लेस फटीग, फटीग जो होता है इसमें कम होता है, और यहाँ पे मोर फटीग आपको देखने को मिलता है व्हाइट फाइबर्स के अंदर। आपका एग्जांपल ऑफ रेड फाइबर्स अगर मैं बात करूँ जो आपको मसल्स में देखने को मिलता है, ग्लूटियस मैक्सिमस एक मसल है, अंदर आपको रेड फाइबर्स देखने को मिलते हैं। जबकि मैं बात करूँ ऑक्यूलर मसल्स की, क्योंकि एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल हो गई, वो आपकी व्हाइट फाइबर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप इन दोनों डिफरेंसेस को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें बचपन में पढ़ा, इसलिए मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया इस चीज़ को, रेड और व्हाइट फाइबर्स है ना, पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। स्केलेटन मसल, अगर मैं मसल की एक नॉर्मल बात करूँ तो मसल के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं और दो एंड्स देखने को मिलते हैं। मुझे पता ही मुझे चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ानी चाहिए, बट मैंने कोशिश करी तुम्हें थोड़ा मैं बाद में पढ़ाऊँ, अभी बीडीसी में तुम्हें पहले मिल जाएगा टॉपिक है। तो मसल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो दो पार्ट्स होते हैं और दो एंड्स होते हैं। अब दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है बेली होता है, एक होता है टेंडन। बेली क्या होता है, बेली होता है कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होता है, और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्लड सप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, हाईली वैस्कुलर आपको देखने को मिलेगा बेली। जबकि टेंडन बात करूँ, टेंडन बिल्कुल भी वैस्कुलर नहीं होता, वो आपको व्हाइटिश कलर में देखने को मिलता है ना, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनेगा, ठीक है, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और लो ब्लड सप्लाई होती है, जो कि मैंने तुम्हें बता दी। तो मसल के आगे जो आपको व्हाइट व्हाइट चीज़ देखने को मिलती है वो टेंडन है, ठीक है। मसल के ऊपर वो बेली वाला पार्ट है, जैसे यहाँ मैंने डायग्राम तुम्हें दिखाया था ना, ये देखो, जैसे ये आपका जो है ये आपका टेंडन है, ठीक है, ये आपका बेली वाला पार्ट है मसल का, ठीक है। बस आपको ये समझाना था मुझे, ब्लड सप्लाई किस में ज़्यादा होती है, बेली में, कम किस में होती है, टेंडन में, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, इसके दो एंड्स होते हैं, जो कि तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओरिजिन इंसर्शन, वो हर एक मसल का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब फ्लैटनिंग ऑफ टेंडन, अगर टेंडन की फ्लैटनिंग को मैं क्या बोलता हूँ, उसका एक टर्म बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। टेंडन फ्लैटनिंग ऑफ टेंडन, इट इज़ नोन एज एपोन्यूरोसिस। कई बार वाइवा में पूछ लेगा, जो नए बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं, बाद में तो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही नॉर्मल टर्म हो जाएगा, यूज्ड टर्म हो जाएगा तुम लोग के लिए, बट फ्लैटनिंग ऑफ टेंडन इज एपोन्यूरोसिस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें बतानी, सार्कोमियर तुम्हें पता है, सार इसलिए बनाए क्योंकि बचपन में तुम 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो चीज़। देखो ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। ये जो तुम्हें लाइन देखने को मिल रही है जो एक्टिन फिलामेंट को काट रही है, जेड लाइन हो गई, ठीक है। ये जो तुम्हें यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट को काट रही है, ये आपकी एम लाइन हो गई, और यहाँ पे दो जेड लाइन के बीच में आपकी जो यहाँ पे बन रहा है वो है सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन के बीच में आपको जो सेगमेंट देखने को मिलता है दैट इज नोन एज सार्कोमियर। इन द मिडल ऑफ द डार्क बैंड आपको यहाँ पे एच जोन देखने को मिलता है। बस ये देखो बहुत ही बेसिक बातें, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं क्योंकि ये तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले टाइप ऑफ मसल फाइबर्स की, इसके बीच में वो डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्राइटेड या स्केलेटल, नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ, या तीसरी कार्डियक मसल, वही ने बोला डिफरेंस तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये मेन टॉपिक है कि इससे बहुत बड़ा डिफरेंस पूछा जाता है। सबसे पहले जो आप कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, लिम्स में, टंग में, फेरिंग्स, बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस हो गया, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब आप, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है आपका स्केलेटल मसल में, जो लोकेटेड कहाँ होता है, पेरिफेरी में आपको लोकेटेड होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। इसके अंदर कोई भी इंटरकैरेटेड डिस्क नहीं होती। इंटरकैरेटेड डिस्क आपको सिर्फ कार्डियक मसल में देखने को मिलेंगी। ये डिफरेंस ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो जूलॉजी के अंदर, बायो में, ठीक है। नर्व सप्लाई इसमें क्रेनियल नर्वस सिस्टम से होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, और यही वॉलंटरी मसल्स होती हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में होती है कंट्रोल, है ना, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरी। दूसरी आपकी मसल हो गई स्मूथ या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल। ये आपको ईसोफेगस के डिस्टल
पार्ट में देखने को मिलेगी, जबकि अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस आपको स्केलेटल मसल देखने को मिलती है, बिगनिंग ऑफ इसोफेगस, ठीक है। सब यूयू वाली पार्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, आइरिस ऑफ आई हो गया, ये सारी आपके स्मूथ मसल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। स्पिंडल शेप्ड होगी है, इसके भी अनब्रांच्ड फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ब्रांच सिर्फ आपको कार्डियक मसल के देखने को मिलते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है ना, मल्टी नहीं होता, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है, मतलब सिंगल आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। अभी इससे पहले मैं तुम्हें एक बार स्केलेटन मसल दिखा दूं, तो ये रहा तुम्हारा स्केलेटन मसल का जस्ट डायग्राम। स्केलेटल स्ट्राइडेड मसल, इसका देखो न्यूक्लियस जो है ये पेरीफेरी में आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, पेरीफेरी में आपको प्रेजेंट है। ये आपको मसल फाइबर है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूक्लियस, ये रहा पेरिफेरल न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका आपका एग्जांपल बाइसेप ब्रेकिया, ट्राइसेप ब्रेकिया, ये आपका स्केलेटन मसल। फिर स्मूथ मसल से वापस आते हैं, इसके अंदर कोई इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होती। इसका और एएनएस से आपका नर्व सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई इसका स्कैंटी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस में स्लो होता है और इनवॉलंटरी होती हैं ये, है ना। और ये फटीग इसमें नहीं होता है ना, जबकि स्केलेटन मसल थोड़े से समय बाद क्या पता है फटीग इसमें आ जाए। स्मूथ मसल तुम ये देख सकते हो, नॉन स्ट्राइडेड स्मूथ मसल, ये रही आपके स्मूथ मसल। यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्रेजेंट है और सिंगल न्यूक्लियस होता है आपको मसल फाइबर के अंदर। तीसरा कार्डियक मसल, कार्डियक नाम से है, वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होगा, शॉर्ट सिलेंड्रिकल होगा, ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी होती हैं और इसमें अगेन मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है और सेंटर पे लोकेटेड होता है, सबको पता है, ठीक है। इसके अंदर आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, स्मूथ मसल में आपको नहीं देखने को मिलते, जबकि आपको पहली और आखिरी मतलब स्केलेटल और कार्डियक में लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलेंगे, का आपको इसमें बीच वाली में स्मूथ में नहीं देखने को मिलेंगे। इंटरकलेटेड डिस्क तो भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिप्रेजेंट होते ही होते हैं। एएनएस से सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई इसमें बिल्कुल अबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे और ये कभी भी इनके अंदर फटीग आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कभी, नेवर गेट फटीग। इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी ही होंगे, सिर्फ एक वॉलंटरी होती है वो स्केलेटल होती है, बाकी दोनों इनवॉलंटरी होती है। इसको फटाफट तो मैं दिखा दूँ मैं कैसे दिखती है भाई। ये रही तुम्हारा ब्रांचिंग मसल फाइबर आपको देखने को मिलती है, ये आपको इंटरकलेटेड डिस्क देखने को मिलते हैं, ये आपका कार्डियक मसल के एग्जाम्पल है, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्शन ऑफ मसल्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है जो मुझे लगा मसल्स के टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट टॉपिक यही है कि एक्शन ऑफ मसल्स क्या होता है। सबसे पहले आपको तीन तरीके के एक्शन देखने को मिलेंगे, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर्स और सिनर्जिस्ट। बहुत बार सवाल पूछा जाता है इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद कर लो, इनको समझ लो। सबसे पहले हम बात करने वाले एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं? प्राइम मूवर्स कहते हैं। प्राइम मूवर्स मतलब क्यों? क्योंकि चीफ या प्राइम मसल होते हैं जिससे मूवमेंट होता है, दैट दे आर चीफ प्राइम मसल फॉर द मूवमेंट। मूवमेंट के लिए आपका एगोनिस्ट ही काम आते हैं, तो ये आप इसलिए हमको प्राइम मूवर्स का नाम देते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकियालिस आपका मसल जो है वो प्राइम मूवर है फॉर फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन के लिए ब्रेकियालिस मसल जो है प्राइम मूवर है, क्योंकि ब्रेकियालिस मसल उसका फ्लेक्शन होता है एल्बो जॉइंट का, तो प्राइम मूवर कौन सी है? ब्रेकियालिस। एगोनिस्ट का मतलब समझ गए, जो हेल्प करती है चीज़ों में, है ना। प्राइम मूवर है, जो चीफ मसल है मूवमेंट की, वो आपकी एगोनिस्ट है। जैसे ब्रेकियालिस मसल आपकी हो गई फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट में। तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट होते हैं, वो अपोज करते हैं प्राइम मूवर्स को, उनका काम होता है अपोज करना प्राइम मूवर्स को। मतलब वो एक तरीके से किस तरीके से हेल्प करते हैं, जिससे आपका डिजायर्ड मूवमेंट हो सके, जो ज़्यादा स्मूथ हो सके या फिर प्रिसाइज हो सके, क्योंकि एंटागोनिस्ट होने ज़रूरी है जिससे आपका स्मूथ एंड प्रिसाइज मूवमेंट हो सके। तो ये एक तरीके से अपोज करते हैं प्राइम मूवर्स को, याद रखना। फिक्सेटर्स क्या होते हैं? स्टेबलाइज करते हैं प्रॉक्सिमल जॉइंट्स ऑफ द लिम्ब को, है ना। स्टेबलाइजेशन का इनका काम होता है। तो यहाँ पे डिस्टल जॉइंट का अगर मान लो मूवमेंट हो रहा है तो एक फिक्स्ड बेस के ऊपर वहाँ पे मूवमेंट हो रहा होगा, तो ये फिक्सेटर्स फिक्स कर रहे हैं, मतलब स्टेबलाइज कर रहे हैं प्रॉक्सिमल जॉइंट्स ऑफ अ लिम्ब को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका ट्रेपीजियस या फिर डेल्टॉइड मसल्स का आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। डेल्टॉइड या ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड मैंने अभी आप पहले ही पढ़ाई थी, किसमें थी? मल्टीमिनेट में, ठीक है। सिनर्जिस्ट आखिरी चीज़ क्या होती है? सिनर्जिस्ट की अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो जो प्राइम मूवर्स हैं, अगर प्राइम मूवर्स आपका यहाँ पे एक जॉइंट से ज़्यादा जॉइंट को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं ना, अगर ये प्राइम मूवर जो मैंने बोला में जो चीफ मसल्स है मूवमेंट की, अगर वो एक जॉइंट से ज़्यादा जॉइंट्स को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे एक अनडिजायर्ड एक्शन आता है प्रॉक्सिमल जॉइंट्स पर, है ना। प्रॉक्सिमल जॉइंट्स आपको प्रॉक्सिमल डिस्टल आपको मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाके देखो फटाफट फर्स्ट लेक्चर। प्रॉक्सिमल जब भी मैंने समझ में आएगा आगे वाले लेक्चर्स के मतलब, है ना, वो वर्ड ही समझ नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अनडिजायर्ड एक्शन होता है प्रॉक्सिमल जॉइंट पे, उसको प्रिवेंट करते हैं सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट का काम जब होता है, तो याद रखना जो प्राइम मूवर्स थे, तो अगर वो यहाँ पे क्रॉस करते हैं एक से ज़्यादा जॉइंट को, एक तरीके का अनडिजायर्ड एक्शन देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल जॉइंट पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए सिनर्जिस्ट का मेन काम होता है। तो यहाँ पे दो या उससे ज़्यादा मसल्स होती हैं मूवमेंट के लिए। इसके एग्जांपल बहुत आसान है, तो इसके एग्जांपल मेकिंग अ टाइट फिस्ट में आपका जो यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे होते हैं वो आपके सिनर्जिस्ट का यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी सिनर्जिस्ट के अंदर, अगर कोई पूछ ले कि प्राइम मूवर्स अगर एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करते हैं तो उसका जो अनडिजायर्ड एक्शन होता है प्रॉक्सिमल जॉइंट पे, वो प्रिवेंट करते हैं सिनर्जिस्ट। बात खत्म। जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे स्केलेटन से अटैच होते हैं अदर देन मसल्स को छोड़कर, वो यहाँ पे सप्लाई होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, जो कि पेन सेंसिटिव होता है। छोटी सी बात है, जस्ट अगर आपको आप पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये
लेक्चर पसंद आया होगा, मैंने कोशिश करी है मेन चीज़ें टॉपिक इसमें उठाऊं। आई नो कि इसके अलावा कुछ टॉपिक बीडीसी में लिख के, हमेशा मैं क्या कहता हूँ, बुक तुम्हें पढ़नी है, पीछे रखी हुई है, तुम्हें पढ़नी है, बट ये मेन टॉपिक्स हैं जो तुम्हें हमेशा करके जाना ही है ना। हम एक ही चीज़ पढ़ाने बैठेंगे, बहुत लंबी वीडियो होगी, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जनरल के लिए वो है। और आगे जब तुम एक्सट्रीमिटीज़ पढ़ोगे, वो नोट्स तो ऐसे कंसाइज्ड है, उनमें तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें सारी चीज़ें को एक साथ कंपाइल करके मैंने वो नोट्स वहाँ के तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर तुम्हें कोशिश करनी है जो जनरल मैंने जितना तुम्हें बता दी ये इंपॉर्टेंट है, मसल से रिलेटेड डिसेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक बार ये कभी कभी ये पूछ लेते हैं, कभी कभी इनके डेफिनेशन तुमसे पूछ लेंगे, एग्जाम्पल पूछ लेंगे, ये बहुत कम चांसेस है पूछना, है ना। बस एक बार तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारे आगे के लिए, अगर तुम्हें याद रहे, एक्साइटमेंट बनाने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए, बस करना चाहो कर सकते हो। यूनिपेंडेंट, ये कभी यूनिपेंडेंट, बाइपेंडेंट, मल्टीपेंडेंट पूछ लेते हैं, ये प्लीज़ कर लेना एक बार, ठीक है। आई होप कि गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई तुम खुद ही कर लोगे यार, कुछ इसमें है नहीं। देखो नर्व सप्लाई स्मूथ मसल है ना, ये देखो स्पाइनल नर्व है, फिर आपका इंटीरियर नर्व रूट है, नर्व फाइबर बना ग्रुप ऑफ मसल को जाकर सप्लाई कर रहा है। सिमिलरली नर्व सप्लाई स्केलेटन मसल आपको यहाँ पे दे रखी है, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ये सब ये जो आप आगे भी पढ़ोगे अच्छे से, मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, सब आप आगे पढ़ोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोशिश करने के बाद इसे बीडीसी से रीडिंग मारो, बट जो मेन में जो टॉपिक लगे जैसे क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया गाइस। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और एमबीबीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियोस। मैंने नया पे पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे आपको एमबीबीएस से रिलेटेड पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। आने वाले पॉडकास्ट बहुत अच्छे होने वाले, प्लीज जाके आप सब्सक्राइब, स्टे ट्यून रहो, अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, दोस्तों में शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, जो पूरा प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके प्लीज जाके चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे लेट्स गुड बाय बाय।